चाहे संतान हो जाती। और ये बात आप लोग भी सुन लेना, क्योंकि आज के जमाने में तुम लोग अगर भटकते हो तो औलाद के ही पीछे भटकते हो। तो बड़े ध्यान से सुनना, वो बाबा जी आत्मदेव को समझा रहे हैं कि ये आत्मदेव ब्राह्मण, चलो मान लो तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है तो समाज में तुम्हारा सम्मान नहीं होता है, और तुमने ये भी सुना कि जिसके संतान नहीं होती वो खुद भी नरक में जाता है और अपने पुरखों को भी ले जाता है। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें एक उदाहरण दे रहे हैं। आत्मदेव बोले कौन सा उदाहरण? तो महाराज बाबा जी बोले ये मान लो कि तुम्हारे संतान होती और एक लड़का तुम्हारे घर में होता और वही लड़का बड़े होकर के तुम्हारा बिगड़ जाता, तुम्हें मारता, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता और तो और तुम्हारी सेवा नहीं करता, तुम्हारा जितना धन सब बर्बाद कर देता, फिर क्या तुम करते? अगर तुम्हारा बेटा बिगड़ जाए, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे परीक्षित जी, तो बताओ लड़के ने जीते ही जी घर को नरक बनाए दो कि नहीं बनाए दो? आप बताओ, क्योंकि औलाद अगर चाहे तो जियते ही जियत स्वर्ग दिखाई देवे, औलाद ही अगर चाहे तो जियते ही जियत नरक दिखाई देवे। बुजुर्ग जितने बैठे हैं बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इंसान अगर सब जिंदगी में खून पसीने की कमाई करता है वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के ही पीछे, और औलाद अगर संस्कारी निकल आए तो तुम समझ लियो जिंदगी हमारी स्वर्ग है, और औलाद अगर बिगड़ जाए तो समझ लियो हमारी जिंदगी नरक के समान है। तो बच्चे का होना ना होना ये जरूरी नहीं है, मायने ये रखता है कि आपकी संतान के संस्कार कैसे हैं, याद रखना। और आज के जमाने में तो आप लोग देखते ही हो कि आजकल के लड़के कैसे हैं परीक्षित जी, आज के जमाने में तो तुम देखते ही हो कि आज के लड़का कैसे है। घर में बीवी आई नहीं और माँ बाप को घर से बाहर निकालो नहीं, फिर तो महाराज अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। और आज के जमाने में तो महाराज हमने यहाँ तक देखा है, एक विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, अंकुल बेटा कि पहले किसरी बड़ी मात पिता को, कि पहले किसरी बड़ी मात पिता को और कांधे पे कावर धार रहे, और आज किसरी बड़ी मात पिता को और मौत की घाटी उतार रहे, आज किसरी बड़ी मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे। आज की दशा ये, पहले के श्रवण कुमार हुए थे जिन्होंने अपने कांधों पर अपने माँ बाप को महाराज बैठाल करके पूरी तीर्थ यात्रा करा दी थी है? और आज के जमाने में देखा घर में माँ बाप पानी को तरस रहे और लड़का अपनी अपनी बीवियों के साथ में तीर्थ पे घूम रही। बताओ सही बात है कि नहीं है दादा? आगे जितने हमारे बुजुर्ग बैठे, पहले के श्रवण अपने माँ बाप को कांधों पर बैठाल के तीर्थ यात्रा करवा रहे थे, और आज के घर में माँ बाप पानी को तरस रहे और लड़का बहू मथुरा की यात्रा कर रहे। तो ऐसे तीर्थ को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घर में माँ बाप तुम्हें रोए रहे और तुम मथुरा काशी घूम रहे, तो ऐसा तीर्थ काऊ काम को ना है। सुना बड़े मात पिता को मौत की घाटी उतार गए, आज किसरी बड़े मात पिता को मौत की घाटी उतार गए। और सुनो
कृष्ण के बने सुदामा, कृष्ण मित्र के गले मिले दुख टाल रहे। आज सुदामा कृष्ण मित्र के घर में डाका डाल रहे। आज सुदामा कृष्ण मित्र के घर में डाका डाल रहे। गौर करना शब्दों पर। पहले के द्वापर युग में कृष्ण और सुदामा की मित्रता ये आप लोगों ने सुनी है कि कितनी घनिष्ठ थी। सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते थे, कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते थे। हैं? सुदामा के ऊपर गरीबी आई तो भगवान ने हृदय से सुदामा को लगाया, गरीबी दूर कर दी। और आज के जमाने में महाराज मित्र ऐसे हैं कि जो लो जेब में पैसा, गाड़ी में डीजल पेट्रोल भराए रहो तो लो तो मित्र हैं, और जो जेब में पैसा खत्म और गाड़ी में डीजल खत्म तो तुम कहाँ के हम कहाँ के, हम तुम्हें नहीं जाना। बात समझ में आ रही है? यही सिस्टम है पहले में और अब में, यही अंतर है। पहले के जमाने में लोगों के अंदर मानवता हुआ करती थी, पहले के जमाने में लोगों के अंदर इंसानियत हुआ करती थी। और आज के जमाने में इंसान तो है लेकिन इंसान के पीछे आज राक्षस छिपा हुआ बैठा है। और लिखा हो सावित्री पति प्राणे तुम्हें, सावित्री पति प्राणे तुम्हें यम के आगे अड़ती है। आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण बनती है। आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण बनती है। सावित्री ऐसी थी जो यम से भी अपने पति को ले आई थी, और आज की सावित्री ऐसी है कि यम के पास में खुद ही पहुंचा देती है। हाँ, आप लोगों ने देखा हो कि महाराज पत्नी को अगर किसी दूसरे से प्रेम हो जाए तो आजकल की महाराज पति को कहूँ फांसी पर टंगवाए देती, कहूँ पति को जहर खवाए देती, कहूँ कछुआ दूसरे के संग चली जाती। जी हम नहीं कह रहे, जी आज को जमाना कह रहा हूँ भैया। हाँ, आप लोग खबर सुनती रहती हो कि भलाने सीखने पे मर गए, उनकी पत्नी दूसरे संग चली गई। आप लोग सुनती रहती हो या?